पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। बहुत दिन हो गया था कि बिलासपुर के प्रेस वालों से मिले और इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व है। इसकी वजह कुछ तो होगी, क्या कारण होगा? बताएं ना क्या कारण है। मैं तो बता दिया ना, 15,000 लोगों के लिए टेंट लगा, तो कोई तो लगवाया होगा। उनके आरोप है कि कांग्रेसियों ने भड़काऊ भाषण। नहीं, अच्छा कौन है बता दीजिए, कार्ड सुना दीजिए। बघेल जी नहीं, आखिर सत्ता पक्ष को इससे हासिल क्या होगा? नहीं, आप बता रहे हैं जैसे बीजेपी के लोगों का हाथ है इसमें, लेकिन जो फोटो वायरल हो रहा है, यदि बिलासपुर के कोई आदमी, कोई सतनामी समाज के व्यक्ति उसको बोले कि हमारे यहाँ आंदोलन है, आप आ जाइए, गया कोई मंच में गया क्या, या उन्होंने भाषण दिया है क्या, या उसमें किसी कुछ बोला है क्या? केवल वो गए, 10 मिनट रुके और चूंकि समाज के लोगों को बोला कि भाई आप बुलाए थे, हम आ गए, अब हम जा रहे हैं, वो चले गए रायगढ़ किसी गमी में। दूसरा, वहाँ जो स्थानीय विधायक हैं, जो कसडोल के और भाटापारा के, वहाँ के विधायकों ने, जो वहाँ के स्थानीय जो समाज के पदाधिकारी, उनसे बात किए कि भैया समाज का आंदोलन हो रहा है, आप लोग कहें तो हम लोग आ जाएंगे। तो बोले समाज का इसमें मत आइए। लेकिन यहाँ देवेंद्र यादव के किसी मस्तूरी के किसी पदाधिकारी ने, समाज के पदाधिकारी ने निमंत्रण दिया, जो मुझे जानकारी है, वो चले गए। तो जाना वहाँ अपराध थोड़ी है। नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इसमें जिन्होंने आग लगाई, तोड़फोड़ की, वो कौन है? उसकी सूची क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं, उसकी सूची जारी कर रहे हैं। लेकिन क्या वीडियोग्राफी हुई? वीडियोग्राफी हुई तो कौन कौन जला रहे हैं ये बताना चाहिए। भड़काऊ भाषण दिए हैं, तो ये तो पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए 3 मंत्री और बोल दिए कि कांग्रेस के लोग भड़काऊ भाषण दिए। एक बता दे, घटना 10 तारीख की है, आज तारीख हो गया 16, 7 दिन हो गया। 7 दिन में एक क्लिपिंग बता दे किसी कांग्रेसी नेता का जिसमें देवेंद्र यादव तिरंगा हटा के जो सफेद झंडा लगाने वाले जो 2 युवक हैं, दोनों देवेंद्र यादव के आजू बाजू बैठे हैं। कहाँ? भी स्पष्ट दिख रहा है। वो जो घटना जहाँ हुई है, हाँ। वहाँ पहले खप्पा में तिरंगा लगा था। कहाँ? कलेक्ट्रेट। हाँ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। मतलब मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बगल में दिलीप लहरिया जी, अटल श्रीवास्तव जी बैठे हैं, और यहाँ से गए और इनकी कोई दुर्घटना हो गई, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप इस बात मानते हैं? नहीं, नेता लोग तो अपने खास आदमी को ही आजू बाजू। नहीं, एक खास आदमी क्या, मेरे साथ तो कोई, मैं तो अभी रास्ते भर आ रहा हूँ, रास्ते भर रुका तो कोई भी मेरे सेल्फी ले रहे हैं, तो बोलेंगे कि वो मेरे खास आदमी है। हर आम नाम के जिसको मैं जानता पहचानता नहीं, वो बोलते हैं भैया फोटो लेना है, काका फोटो लेना है, सेल्फी लेना है, वो ले रहे हैं, रोज सैकड़ों लोग ले रहे हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि है उसमें कार्रवाई क्या कर रहे हो? मतलब उसके बगल में बैठना अपराध हो गया। वो तो बोले भड़काऊ भाषण, मैं चुनौती देता, 3 मंत्री बोले इस बात को। भड़काऊ भाषण देवेंद्र यादव दिए तो उसको क्लिपिंग दिखा। सर ये बताइए कि भारतीय जनता ये करने की कोशिश कारण से ही हो रहा है, ये षड्यंत्र है, ये छत्तीसगढ़ के समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। इस चक्कर में छत्तीसगढ़ के लोग नहीं आए। क्या इसे नगरीय निकाय चुनाव से हम जोड़ कर देखें, क्योंकि न विधानसभा है न लोकसभा है? नहीं, तो केवल चुनाव तो नहीं, ये चुनाव आज के चुनाव के हिसाब से नहीं, आगे चुनाव तक देख रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती तो एक दिन के लिए देख के थोड़ी करती, तत्कालिक लाभ के लिए थोड़ी करती। लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच आना शुरू कर दी। नहीं, फिर से क्या मतलब है? हमारा तो आरोप शुरू से है भाई, ईवीएम मशीन में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसकी बात तो छोड़ दीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग भी ईवीएम के फंक्शनिंग के बारे में जानते हैं क्या? आपके मोबाइल है, आप रोज उसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन आप जैसे कितने लोग हैं उस फीचर को जानते हैं? मुझे तो ऑन ऑफ के अलावा कुछ नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो ट्विटर को देख लेता हूँ, या व्हाट्सएप को याद आए उसको देख लेता हूँ, उसके अलावा मुझे और कुछ करने के लिए बोलो तो मुझे नहीं आता। तो ये जो मशीन है उसके बारे में बटन कहाँ दबा रहे हैं, क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है, उसको कमांड कौन दे रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस सब चीज़ के बारे में आम जनता को थोड़ी वो कर रहे हैं क्या ईवीएम के बारे में पत्रकार से मिलना चाह रहा था। फिर भी सरकार बने लगभग 6 महीने हो गए और 6 महीने में लगातार
पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति छिन्न भिन्न हो गई है, नियंत्रण में कुछ भी नहीं रहा। लगातार आए दिन चाहे प्रदेश के किसी कोने में हो, लगातार हत्या बलात्कार की शिकायत हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है और अभी बलौदा बाजार की जो घटना है वो तो कभी नहीं हुआ था, न छत्तीसगढ़ के इतिहास में, न देश के इतिहास में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि इतनी बड़ी घटना किसी जिले का कलेक्ट्रेट को जला दिया जाए, एसपी कार्यालय को जला दिया जाए, वहाँ खड़े वाहनों को जला दिया जाए। इस प्रकार की घटना देखने को मिला है। और मुख्य रूप से जो बातें हैं, उस दिन हम लोग दीपक बैज जी और डॉक्टर चरणदास महंत जी सहित विधायक सब साथी गए थे देखने, और मुख्य रूप से बात यही है कि शासन उसमें पूरी तरह से विफल रही है, प्रशासन पूरी तरह से विफल रही है। और दुर्भाग्यजनक बात यह है, भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार न करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। ये ओछी राजनीति है। पहले दिन से ही वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग वहाँ क्या कर रहे थे। तो कांग्रेस के लोग, क्योंकि वो समाज का कार्यक्रम है और समाज के कार्यक्रम में सभी पार्टी के लोग रहते हैं, कोई भी एक समाज ऐसा बता दीजिए केवल एक ही पार्टी के रहते हैं। सब समाज में सभी राजनीतिक दल के लोग रहते हैं और सभी राजनीतिक दल में सब समाज के लोग रहते हैं। तो लेकिन इस प्रकार से बातें करना कि ये क्यों था वो क्यों था, जांच करें। आपके पास तो पूरे इंटेलिजेंस है। आपके पास यदि इंटेलिजेंस का सही मायने में उपयोग कर लेते तो ये स्थिति बनती नहीं। सुबह 10 बजे से हजारों लोग आना शुरू हो गए और उसके बाद भी जब वहाँ से ज्ञापन देने निकले तो 2-2:30 बजे के बाद निकले। तो आपके पास पर्याप्त समय था, भीड़ इतनी अधिक थी। तो सबसे पहली बात यह है, आप फोर्स मंगा लेते, बल मंगा लेते, रोकने का कोई प्रयास नहीं। बैरिकेड था, वो बहुत कमज़ोर बैरिकेड बनाया गया था। और दूसरी बात यह है कि अभी तक के शासन ने ये नहीं बताया कि आंदोलनकारियों को रोकने के लिए उन्हें किया क्या बैरिकेडिंग पर्याप्त किया गया था। दूसरी बात, क्या उसके पास पर्याप्त बल था, क्या उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया, कि अश्रु गैस का प्रयोग किया, कि लाठीचार्ज किया, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जला दिए, फिर लगातार जो वाहन है वो जलाते गए, फिर कलेक्ट्रेट में घुस गए, वहाँ तोड़ फोड़ किए, वहाँ आग लगाए, एसपी कार्यालय में आग लगा दिया, आबकारी कार्यालय धू कर जलने लगा और एसपी कलेक्टर वहाँ से भाग गए पीछे दरवाजे से। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जाने के बाद ये जानकारी भी मिली कि घटना के बाद पुलिस के लोग खुद भी आगजनी कर रहे थे। जो वहाँ सतनाम भवन था, वहाँ 4-5 मोटरसाइकिल, एक पिकअप वैन और 4 पहिया वाहन वहाँ खड़ी थी। उसको कौन जलाएगा? देखने प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि एसपी की गाड़ी वहाँ खड़ी थी और वहाँ गाड़ियाँ जली। और जिस प्रकार से वहाँ तोड़फोड़ हुआ है और जिस प्रकार से जो लोग कोई सिनेमा देखने गए हैं उसको उठा के ले जा रहे हैं, कोई घर में है उसको उठा के ले जा रहे हैं, जो नहीं थे उस आंदोलन में उनको पकड़ रहे हैं। जो अपराधी हैं, जो सच में घटना कारित किए हैं, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन पार्टी के जो मजदूर से विवाद के कारण से उसको जैद खान को काटे हैं, वो बोले वो तो अब वो कहाँ है, वो प्रशासन बताने की तैयार नहीं कि कहाँ है वो लोग जिनको पकड़े थे। दूसरी बात यह है कि जो प्रशासन से समाज के लोगों को मीडिएट करा रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के, जो टेंट की व्यवस्था कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, जो मंच की व्यवस्था कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, जो भोजन व्यवस्था कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, जो मंच संचालन कर रहे हैं वो शासकीय कर्मचारी है। तो बिना शासन के, जो पहले मैंने बताया कि वहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, आंदोलनकारी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं, इसका मतलब ये है कि वहाँ के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में साँठ-गाँठ रहा है। अन्यथा रायपुर से बलौदा बाजार, चाहे बिलासपुर से हो चाहे रायपुर से, समान दूरी पे है, फोर्स मंगाया जा सकता था, पड़ोसी जिलों से मंगाया जा सकता था
वो किया नहीं गया। बाद में जब घटना घटी तब उसको बुलाया गया। इसका मतलब ये है कि ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई है और इसमें पूरे सरकार के और शासन प्रशासन के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें साठ-गांठ रहा है और इस कारण से घटना घटी है। और इसीलिए ये हम बार बार डिमांड कर रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी को इसको इस्तीफा देना चाहिए। तो साहब बावजूद